प्रणाम। नमस्कार सब गोटे के। नवारंभ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम पोथी परिचर्चा 11हम आयोजन में हम अपने सब गोटे के अभिनंदन आ स्वागत करे छी। आजू की परिचर्चा है जाय पोथी पर तकर नाम थिके ककबा करैया प्रेम। लेखक छथि मैथिली युवा कवि श्री श्यामनंदन निशाकर। निशाकर जी बरौनी में रहै छथि आर हिनकर दूटा पोथी अद्यावधि प्रकाशित भेल छनि। पहिल छलनि गंग नहान आ दोसर ई पोथी जाहि पर एहि पर चर्चा हम सब कर रहल छी, ककबा करैया प्रेम। निशाकर जी वृत्ति से शिक्षक छथि आ जेना कि कहलहुँ ई बरौनी में रहै छथि। मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद मधुबनी से हिनका प्रथम नव हस्ताक्षर पुरस्कार प्राप्त भेल छनि। स्वागत करै छियनि श्री निशाकर जी के। संगहि एहि पोथी पर परिचर्चा करबाक लेल हमरा सभक संग जे आजुक अतिथि लोकनि छथि, जे वक्ता लोकनि छथि, सेहो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मैथिली साहित्यक। ताहिमे सँ हमरा सभक संग एखन छथि जुड़ल आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मेहता। मेहता सर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मैथिली प्राचार्य छथि। संगहि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ई निदेशक सेहो छथि। एखन मैथिली में कविता, गीत, कथा आ समालोचना एहि सब विधा में समान रूप से निरंतर रचनाशील छथि आर साहित्य अकादमी तथा दिल्ली मैथिली भोजपुरी अकादमी सहित अन्य अनेक मंच से अपन साहित्य के समाजक सोझा अनने छथि। आलोचना संबंधी दूटा पोथी हिनक प्रकाशित छनि। पहिल छलनि तात्पर्य वर्ष 2004 में एवं दोसर प्रकाशित व्यक्तिवाचक आ एकटा संपादित पुस्तक सेहो छथि, शीर्षक छै संप्रति। एकर अलावे गीत आ कथा एक एकटा पोथी हिनकर एखन प्रकाशनाधीन छनि। एकर अतिरिक्त हमरा सब संगे जे नहीं ताहि से पहले बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर डॉक्टर अशोक मेहता सर, अपने एलिए एहि लेल बहुत बहुत आभार अपने के प्रति। आगू बढ़े छी। हमर जे दोसर वक्ता छथि आइ तिनक नाम श्री दिलीप कुमार झा। इहो मैथिली के एकटा विशिष्ट स्तंभ छथि साहित्य में वर्तमान काल में। कवि छथि, उपन्यासकार छथि आर एहि सबसे अलग जे एकटा हिनकर विशिष्ट पहचान बनल छनि से छनि जे मैथिली भाषा के लेल ई जे छै से एकटा जाहि तरहक संकल्पक संग ई लगातार किछु ने किछु कऽ रहल छथि आर माने एकटा अभियानी संग जे छै से ई अपना के समाजक सोझा अनने छथि। खास कऽ कऽ एहि बीच में हम सब गोटा देखने छी जे पूर्ण समर्पण के साथ संग जे छै से ई पाठशाला में मैथिली एहि अभियान के लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल छथि। मुदा एहि सभक संग जेना कि कहलहुँ हमरा सभक बीच एकटा ओजस्वी कवि साहित्यकार हिनकर एखन धरि जे पोथी से प्रकाशित छनि ताहिमे दूटा कविता संग्रह अरुण स्तंभ एवं बंजाराक देश में, एकटा उपन्यास दूधाप आगा, अरुणिमा एकटा महत्वपूर्ण पत्रिका जे बहराइए तकर ई संपादक छथि। अतिथि संपादक सेहो रहल छथि अनेको पत्रिका सभक आर यात्री पुरस्कार मैथिली समाज रहिका से एवं बहुभाषी संस्था ग्लोबल लिटरेचर क्लब से सम्मानित सेहो छथि। बहुत बहुत स्वागत भाई दिलीप कुमार झा जी अहाँ के, एवं धन्यवाद समय निकालल है एहि आयोजनक लेल। हमरा सबक संग जुड़ल छथि एहिमे काठमांडू से श्रीमती रूपा झा, रूपा धीरू नाम से बेसी जानल जाइ छथि आर बहुविध जे छै से हिनकर कतेक परिचय दी, कतेक रास परिचय दी। ये बहुआयामी प्रतिभा हमरा सभक बीच में आर काठमांडू रहै छथि, बहुत दिन से जुड़ल छथि मिथिला मैथिली सांस्कृतिक साहित्यिक काज सबसे। सिनेमा में
टेलीविजन के जे टेलीफिल्म होइ छै ताई में एवं रेडियो पर जे छै से सिनेमा और टेलीविजन में अभिनय, रेडियो पर प्रचार प्रसार आर गीत में दक्षता हासिल छनि। पोथी सेहो प्रकाशित छनि, किछु पोथी एखन प्रकाशित होबऽ जा रहल छनि, प्रकाशनाधीन छनि। रूपा दीदी बहुत बहुत स्वागत अहाँके एवं धन्यवाद हमरा सभक संग जुड़बाक लेल। संगहि हमर सभक बीच में छथि नवीन कुमार शरद जी। नवीन कुमार शरद जी सेहो बरौनी में रहै छथि एवं दूटा पोथी एखन धरि प्रकाशित छनि। एकटा हिंदी में छनि उपवन एवं एकटा मैथिली में बदलैत गाम, मैथिली कविता संग्रह। वृत्ति से इहो शिक्षक छथि, केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत छथि बरौनी में। आर हमरा सभक संग निशाकर जी पोथी पर चर्चा करबाक लेल हमर सब बीच में उपस्थित छथि। स्वागत है यहाँ नवीन कुमार झा जी। तो ई सब भेला हमर सभक जे वक्ता लोकनि छथि। पर्दाक पाछा में जे सब महत्वपूर्ण योगदान दऽ रहल छथि ताहि में संपूर्ण नवारंभ टीम, विशेष कऽ नवारंभक निदेशक श्री अजीत आजाद जी एवं हमर अनुज श्री गुंजन श्री, जे जिनका पूरा श्रेय जाइ छनि ई आयोजन के जे कंडक्ट कऽ रहल छथि, जे एकर जे तकनीकी मामला सब छै ताहि में सहयोग दऽ रहल छथि। गुंजन श्री संग श्री आशुतोष कुमार ठाकुर, ई दू गोटा के हम विशेष रूप से धन्यवाद करै छियनि। समय हम बहुत लऽ लेलहुँ, 7 मिनट भऽ गेलै एखन धरि ई कार्यक्रम जे शुरू भेला ताहि में। तऽ आब आर कोनो विलम्ब नहीं करे, हम आब सोझे उन्मुख होइ छी एहि परिचर्चाक दिस। एक बेर पुनः कही जे जाहि पोथी पर हम सब चर्चा कऽ रहल छी से पोथी अछि ककबा करैया प्रेम। लेखक छथि श्याम नंदन निशाकर। पहिल वक्ता के रूप में जे पहिल सत्र अइ जाहि पर हम सब एकटा 5 से 7 मिनट में से समीक्षकीय वक्तव्य देवऽ लेल हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहल छी आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर श्री अशोक मेहता जी के। मेहता सर अपने अपन वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी, सब गोटे के प्रणाम, अभिवादन, संध्याकालीन कह सकै छी। बहुत प्रसन्नता के गप जे नवारंभ गुंजन श्री के तकनीकी सहयोग से एहि पोथी पर विमर्श करबाक लेल सब गोटे के एकठाम केलक। सर्वप्रथम कवि के अभिवादन, संवर्धना। निशाकर जी की दोसर पोथी जेना कि कहबे कलन मनोज जी अपन वक्तव्य में, गंग नहाउन के बाद ककबा करैया प्रेम। वस्तुतः दोनों पोथी के प्रकाशन वर्ष जो देखबै तऽ 11 में आयल अछि गंग नहाउन और एम्हर आबि के 17 में 6 वर्षक बाद ककबा करैया प्रेम। पर सुबोध शब्द के प्रयोग हम करै छी। जो ई संग्रह सब गोटे पढ़ने छी, जतवा गोटे समवेत छी एखन, एकर अतिरिक्त बहुतो गोटे पढ़ने हेता। हमरा ई नहीं लागल कतौ बहुत जे आधुनिक कविता लिखा रहल अछि ताहि में कवि लोकनि जे शब्दक प्रयोग करै छथि, कतोक शब्द के अर्थ बुझबा लेल शब्दकोश के मदद लेबऽ पड़त। मुदा निशाकर जी के कलम से, मस्तिष्क से एहन कोनो शब्द नहीं बहराल अछि जकर अर्थ आन ठाम जाके ताकऽ पड़त। एहि सुबोधता के संग ई पोथी में गिनती जो करबै तऽ 97 गोट कविता अछि। छोट पैघ एकोटा कविता नहीं, छोट अति छोट कह सकै छी। जीवकांत जी हिनकर प्रिय रहल छनि। दोनों संग्रह में एक एकटा कविता हुनका प्रति छनि।
बल्कि ककबा करैया प्रेम में कहि सकै छी जे 3टा कविता छनि। तऽ जीवकांत जी के जे नव कविता के लेखन शिल्प छनि, प्रायः तकर अनुसरण करैत निशाकर जी एहि संपूर्ण पोथी के सर्जना कयलनि अछि। और जतबा कविता अछि ताहिमे कहि सकै छी जे 15 आना कविता, एक आना कविता के छोड़ि दिया तऽ 15 आना कविता दू पक्ष में विभक्त अछि। पूर्वार्ध जे कविता के आरंभ जे होइए तकरा अविधा में कहि सकै छी जे एकदम जे कहबाक छै कहि दै छथिन। आ वही कविता के जे उत्तरार्ध अछि ताहि में हमरा बेसी ठाम लक्षणा ओ व्यंजना भेटल है। मतलब से अब शब्द शक्ति के जे क्रम छै अविधा लक्षणा व्यंजना, तै अनुरूप हिनक काव्य शिल्प नजर अबैया। में बेसी से बेसी कविता में प्रेम के खोज कयलनि कवि, प्रेमक उत्स, प्रेमक प्रसार, प्रेमक प्रकार आ प्रेमक खगता सेहो। कियक जरूरी छै प्रेम, ककरा लेल जरूरी छै प्रेम, केहन प्रेम चाही, एहि सब बात के बड़ा फरिछा के कवि निशाकर जी एहि रचना में रखलनि हैं। इहो देखबा में आयल जे कवि के जे अपन निजता छनि, जाहि समाज से ओ अबै छथि, जाहि वर्ग से अबै छथि, एक तऽ एकर प्रभाव पड़िते टा छै। जे परिवेश में रहै छी ताहि परिवेश के सेहो रेखांकित करबा में कवि सफल भेला है। चाहे वो गंगा होय, सिमरिया होय, बरौनी होय या मिथिला के दक्षिण सीमान हो। मुदा जे बात के लऽ के केदार कानन अपन भूमिका में दू बात रखलखिन है, जे अपेक्षा रहनि से अपेक्षा कवि से कयल जा सकैया जे दक्षिण सीमान के जे मिथिला है, तै मिथिला के जे एकटा विशिष्ट सुगंध छै, ओहिठाम के जे बोली छै, ओहिठाम के जे भाव भंगिमा छै, तकर थोड़ा हमरा एहिमे अभाव खटकैत रहल है। अपेक्षा रहत कवि से जे आगां एहि अभावक पूर्ति करता। एहि तोड़ में बस एतबे। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता सर। बहुत सीमित में अपने अपन विचार रखलिए, लेकिन एकर अगला जे हमर सबक चरण रहत ताहि में आर किछु अपने से अवश्य हम सब सुनब पोथीक संबंध में। आप आगा बढ़े छी आ हम स्वागत करे छियनि रूपा दीदी के, श्रीमती रूपा झा जी के, जे ओ एहि जे पोथी छै, ई पोथी एकटा महत्वपूर्ण पोथी निश्चित रूप से एकटा नव हस्ताक्षर द्वारा हमरा सबक सामने आनल गेल। निशाकर जी के दोसर पोथी प्रकाशन भेल। एहि पोथीक सेहो जे मेहता सर एखन दक्षिण मिथिला के बात कर रहल छथि केला है, तो वही दक्षिण मिथिला से चतुरांग प्रकाशन से प्रकाशित भेल। तो आब हम रूपा दीदी अपने से निवेदन करे छी जे कृपया अभी एवं अपने केना देखे छियै पोथी के, ताहि पर कनी प्रकाश देल जाय। रूपा दीदी बुझाया फिर किछु इंटरनेट के तकनीकी मामला भेलैया, संभवतः एखन हमरा सब संगे जुड़ल नहीं छथि। निश्चित रूप से फेर एती तो हम हुनका लग एकर बाद जायब। एखन हम भाई दिलीप कुमार झा जी से निवेदन करबनि जे ओ अपन वक्तव्य एकटा समीक्षी वक्तव्य पोथी पर राखथि। स्वागत करै छी भाई दिलीप कुमार झा जी। धन्यवाद। जी आवाज आ जी रहल भाई, अछि? एकदम स्पष्ट। सबगोटा के अभिनंदन करै छी, स्वागत करै छी एहि कार्यक्रम में उपस्थित भेलहुँ। मेहता सर जेना कहलनि एहि पोथी के विषय में, ककबा करैया प्रेम, जे गंग नहौन कविता संग्रह के बाद ई कविता संग्रह आयल अछि। हमरा समक्ष एकटा दक्षिण मिथिला के हमसब तऽ दक्षिणतमे बिंदु मानै छियै ओकरा, जे दक्षिणतम बिंदु पर जे अवस्थित कवि छथि हिनकर कविता छै। आ गंगा कातक जे कवि छथि
तो हिनका में गंगा के कात के सब बहुत रास सुगंधि अछि। हमरा लगे जे गंगा सब बिलगी अहू कविता गंग नहन तो कविते गंग नहने शीर्षके कविता अछि, ओमे बहुत रास गंगा पर कविता अछि, गंग नहन में सेहो। आ ककवा करैया प्रेम में सेहो गंगा पर में कते कैटा कविता अछि। आर ई गंगा के जे विस्तृत छनि सुरभि छनि से हिनका काव्य में जतऽ ततऽ पसरल छनि। और कवि के दृष्टिकोण जे छनि से बहुत जगह स्पष्ट छनि, बहुत कविता में स्पष्टता संगे अपन बात रखै छथि। और जे व्यवस्था के संबंधित जे कोनो विरोध छनि ओहो बात सब ये स्पष्ट रूप से रखै छथि, बिना कोनो लाग लपेट के रखै छथि। जेना आतंकवाद पर सेहो हिनकर कविता छै, आतंकी और आतंकवादी। देखियौ जे आतंकवादी किया बनैया, कहबै छथिन कि जे बाहर नहीं भीतर में छै लोक के आतंक, बाहर नहीं भीतर में छै आतंक। कविता में अपना कहै छथिन भीतर में आतंक छै। वास्तव में आतंक के जन्म कतऽ होइ छै? ई अखन पूरा संसार जे आतंकवाद से पीड़ित अछि, जगह जगह लोक आतंकी घटना से लोक पीड़ित अछि, तो वो आतंकी घटना के आतंकवाद के जन्म कतऽ होइ छै? लोकक मोन में। और ओहि के ई रेखांकित करै छथि। और फिर एकटा कविता छनि आतंकवादी, वही के एक दू चारि कविता के बाद पोथी में। तो आतंकवादी किया बनैया लोग? आतंकवादी बने के केना लोग के आतंकवादी बन जाइए? और तैमें सनातन संस्कृति के सेहो चर्चा कलन है, जे सनातन संस्कृति के जे गुण छै ओ ओहि गुण के सेहो प्रकट कलन है, जे एकर यदि एकरा आत्मसात जे करैया तो एहि प्रकार के दृष्टिकोण विकसित नहीं होइ छै। इहो कविता सब में इहो सब बात सब एलन है। और हमरा लगैया जे निशाकर जी के कविता से गंग नहन के बाद ककवा करैया प्रेम कविता कहबे कला से जे मेहता जी जे 97 टा कविता छै पोथी के जे अथी छै आ तै में मोटाई छै, तै में 97 टा कविता कोई साधारण बात नहीं भेलै। कोनो भी संग्रह में 60 70 50 60 टा कविता आबै छै तब भरि जाइ छै, ओकर बाद ई 97 टा कविता छै। त कविता के आकार जे छै हिनकर से लघु और अति लघु छै। त ई त निश्चित बात छै जे गंग नहन में सेहो एहने छनि कविता के। कविता के लोक हिनकर जे पाठक जे छनि हिनकर से इनका कनी अपेक्षा ई बात के करै छै जे कविता के आकार कनी बढ़क छै, कनी फरिछा के विस्तार में आवाज से अयबाक चाहिए। एक दिन के गप छै कि हम और निशाकर जी कीर्ति नारायण मिश्र जी के आवास पर रही गेल आ बैसल रही, तब कीर्ति नारायण मिश्र जी सेहो इनका ई बात कहलखिन जे कविता के जे अहाँ के जे आकार अछि ओकरा विस्तार देबे के जरूरत छै। और ई हमरो माननाइ अछि कि जे आब जे हिनकर कविता सब आबनि तैमे कनी विस्तार हेबाक चाही। बात छोटो में कहल जा सकैया, लेकिन कतौ कविता जैसे विस्तार मांगै छै आ ओ विस्तार में एला से जे छै से और बहुत बात सब जे और फड़ी छथि। ओना हिनकर कविता सब जतबे छै देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर से कविता अपना ठाम पर अबैया। और कविता जे ओकर दृष्टि छै, कविता कहे के जे उद्देश्य छै से कविता अपना बहुत हद तक सफल रहैया। और हमरा बहुत खुशी है जे पोथी के लोकार्पण मधुबनी में हम सब करवेने रही। त ई पोथी हिनकर आयल छनि आ निशाकर जी मैथिली के एकटा उज्जवल भविष्यक और वर्तमानक कवि छथि, हिनकर हम अभिनंदन करै छी। बहुत धन्यवाद भाई। बहुत छोट में बहुत स्पष्टता के संग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सब अपने सामने रखलिए। एही सब बिंदु पर हम सब अगला चरण में आर कनी फरिछा क गप करब। मुदा ताहि से पहिने रूपा दीदी अपने के हम आग्रह केने रही, मुदा संभवतः किछ तकनीकी कारण से अपने कटि गेल छलहुँ हैं, फेर से जुड़लहुँ हैं, ताहि हेतु धन्यवाद, एक बेर पुनः स्वागत। आब हम अहीं लग बढ़ै छी एवं ई निवेदन जे ककवा करैया प्रेम पर निशाकर जी के जे संग्रह छनि से अहाँ के ई पढ़ि कऽ केना की लागल से कनी हमरा सबके 5-7 मिनट में प्रारंभिक चरण में कहल।
जी धन्यवाद। आप सबने मुझे कनी काली तकनीकी गड़बड़ी के कारणे हम छलहुँ डिस्कनेक्ट भ गेल। नहीं कोनो आब बात, नहीं लगभग कोनो। ठीक भ गेल छै। जी, हाँ, तऽ सबसँ पहिने तऽ नवारंभ द्वारा जे ई एकटा आयोजन भेल अछि निशाकर जी के ई पोथी के लऽ कऽ संग्रह के लऽ कऽ ककबा करे प्रेम जे पर हमसब बैसल छी चर्चा परिचर्चा करबाक लेल हमरा लेल सबसँ सौभाग्यके बात अछि जे एहि तरहक संगोष्ठी में हमहूँ शामिल भेलहुँ हेँ। सब तऽ आभार व्यक्त करऽ चाहब नवारंभ संगे सब गोटा के। निशाकर जी के बहुत बहुत बधाई आ शुभकामना। निशाकर माने चंद्रमा। मैथिली में ई पोथी संगे पहिनो जे हिनकर पोथी सब आयल छनि एकटा चंद्रमाक रूप में हम सब देख रहल छी जे मैथिली के आकाश में चमक रहल अछि। आगामी दिन में सेहो चमकत या शुभकामना सेहो हमरा दिससँ। हमरा बुझाइए जे निशाकर जी के ई जे ककबा करे प्रेम अछि ताहिमे निशाकर जी के 89टा लगभग हमरा जे बुझाइए जे कविता छनि फेर सब गोटा 97टा सेहो कहलखिन हेँ जे किछु कविता सब छोटे छोटे छै पढ़ऽ में कोनो आसक्त नहीं लगे छै बुझऽ में आसक्त नहीं लगे छै वा दिमाग के कोनो बर्डन नहीं देबऽ पड़े छै हिनकर कविता पढ़ऽ ला। छोट छोट कविता छोटे भी बहुत राशि बात कहने छथिन बहुत राशि बात के समेटने छथिन जे एकटा कवि के विशेषता छनि निशाकर जी के। नहीं तऽ कखनो काल के की होइ छै जे हमसब कविता लिख लै छी बड़कीटा के बहुत मतलब लेकिन जे कहऽ ले चाहे छी ओ बात अबिते नहीं रहे छै। मुदा हिनकर कविता में एकटा छनक जकाँ हिनकर बिंब सब छै जकर प्रयोग केने छथिन कनिये काल पढ़े छी सिट जाइ छै बुझि जाइ छी। कोनो दिमाग के बेसी मेहनत नहीं करऽ पड़े छै। जेना हमर बात करब हम जहियासँ हमरा भेल जे एहि पोथी पर किछु बजबाक अछि तऽ हम भानस करते करते हिनकर ओ निकालि कऽ पढ़ि लै छी बुझि लै छी ओकरा गुनैत रहै छी। ओना ई नहीं कहब जे हम सब कविता में पूरा डूबले छी मुदा तैयो जेना हिनकर कविता छनि पहिल कविता के शीर्षक छनि बदलि जायत आ अंतिम जिनकर कविता छै एहि पोथी के बनाओ प्रेयसी से कविता। दुनू कविता ततबे नीक दुनू अग्रज सब बहुत नीक जकाँ व्याख्या के कविता के बारे में कहबे केलखिन है। मुदा एहि कविता संग्रहक जे किछु विशेषता सब और जे खास लागल अछि कविता सब तऽ अपना आप में छै बहुत बढ़िया मुदा किछु बात सब जेना अब जीवकांत जी के दूटा चिट्ठी कई सहेजने रहथिन आ एहिमे भूमिका के रूप में ओ रखलखिन। हमरा लगे एकटा सृजन धर्मी के लेल एहि सब पैघ श्रद्धांजलि किछु नहीं भऽ सकैए। 2003 आ 4 में हिनका वो चिट्ठी लिखने छलखिन है ताहि चिट्ठी के ओ सहेज के रखने छलखिन। आइ ककबा करे प्रेम में तकरा ओ रखलथि है हमरा लगैए बहुत पैघ बात छै ओ बात जो चिट्ठी रखलखिन है। ओना केदार कानन के सेहो एहिमे भूमिका छनि हिनकर अपन बात सेहो ई कहने छथि मुदा ओ हमरा बहुत छूलक। हिनका जे ओ चिट्ठी लिखने छथिन ओहि चिट्ठी में ओ लिखने छथिन जे हम किछु नोट केने छी ओ लिखने छथि जे बेजाय घटना पर विचार करब अपन बाट स्वयं तय करू। से हिनकर कविता में हमरा सबके भेटैत अछि जे हुनकर बात के ई के अनुकरण केलथि है अपन पिता अनलथि है समेटलथि अपन भूमिका में हम ई लिखने छथि जे हम दिनकर जी के गाम से छी दिनकर जी के गाम लक्का छियनि सबके चर्चा एतेक सुंदर से केने छथि भूमिका में बहुत बहुत साधुवाद हिनका। तहिना जीवकांत जी के दोसर चिट्ठी में वो लिखने छथिन जीवकांत जी हिनका जे मैथिली आकाशक निशाकर भऽ अहाँ चमकी से लिखने छथिन चिट्ठी में से आइ हिनकर पोथीक सब रूप सब में चमक रहल छथि चमकता से हम सब आशा करै छी। तऽ हम किछु वही बात पर जेना ई अपन भूमिका में लिखने छथि जे रचनाकार यदि रचना से संतुष्ट भऽ जाय तऽ ओ विस्मित जायत। कहे के मतलब रचनाकार कहियो अपना रचना से कहियो अपना सृजना से संतुष्ट नहीं होइ छथि। हुनका होइत रहै छै नहीं हमारे में किछु ने किछु त्रुटि अछि एकर मतलब छै जो रियलाइज करै छथि ओ अपन जे चीज अछि तकरो ई अध्ययन करै छथि मनन करै छथि जे हम की लिखलहुँ तकरा 10 बेर पढ़ै छथि जे प्रायः लोक में नहीं होइ छै हम जे लिखलहुँ वएह छै सिद्धहस्त वएह जे हम लिखने छी वएह ठीक छै से। मुदा ई कहै छथि जे नहीं हम अपना रचना पर सेहो विचार करै छी हम कहियो संतुष्ट नहीं होइ छी जे एकटा रचना धर्मी के बहुत पैघ धर्म छै। तऽ हम बहुत प्रभावित भेलहुँ ई सब जखन पढ़लहुँ। ई कहै छथि जहिया
रचनाकार संतुष्ट भ जेता अपना रचना से, तहिया वो जीवितो में मरि जेता। ई सब बात बहुत नीक लागल। कविता सब एक सँ एक हिनकर कविता सब जे पढ़लहुँ ताहिमे जेना हमरा बहुत नीक लागल पलखैत, जाल एक जाल दू, जाल शीर्षक में हिनकर दूटा कविता छनि। तहिना भूमिका, कठोर, महगी, अनकर संस्कृति, चुट्टी, कन्या पूजन तऽ एतेक नीक लागल जे तकर वर्णन नहि छै, बहुत बढ़िया लागल। हिनकर एक दूटा कविता हम एहिठाम पढ़ियो ले वाचनो करे ले चाहब, हिनका से आज्ञा लेब जे जी हम जी एहिठाम जी वाचन जी करी। अवश्य जेना कन्या पूजन भेल, तकर बाद मूल्य कविता छनि हिनकर, जी अवश्य हमरा दीदी, हमरा बहुत पूरा नीक विश्वास लागल। है हम ओहुना निशाकर जी निकालि के के नीक मोबाइल में लगता है। पढ़ैत रहै छी। ओना एकटा जी कहब जे हाँ जी, हाँ जी, हम कहे ओ चलो जे हैं जो परिचय उनका नीक संग्रह लगता है ना। बिना समझी मोबाइल में देख के तऽ नहि होइ छै जी। तऽ से हिनकर कविता में हम खास कऽ के की देखलियै, आब जेना हम बात केलहुँ कन्या पूजन के, भ्रूण हत्या के बात केने छथिन ई, तकर बाद पर्यावरण के सेहो जोड़ने छथिन। हमरा सबके नदी के बचाव हम सब केना करी, नदी नाला के बचाव केना करी, बेर बेरी गंगा के चर्चा केने छथिन, पर्यावरण के जोड़ने छथिन, महंगाई के जोड़ने छथिन, आतंकवाद के जोड़ने छथिन, बहुत रास चीज के समेटने छथिन छोटे छोटे कविता में, मुदा ई बहुत बात समेटने छथिन। हिनका फेर से बहुत बहुत बधाई। देखलहुँ जेना एकटा कविता में पशु पंछी के समेट कऽ ई कविता लिखने छथि। खैर ओहि सब दिस हम बाद में जायब। हम कन्या पूजन जे कविता अछि से हिनकर हम वाचन करबाक हिनका से आज्ञा लेत हम पढ़ब। लोक कन्या पूजन करैत अछि, कन्या के भोजन करबैत अछि, पैर छुबैत अछि, दक्षिणा दैत अछि, मुदा दोसर दिस से बिसरि जाइत अछि अपन दायित्व। कन्या के मारैत अछि, गारि पढ़ैत अछि, कन्या भ्रूण हत्या करैत अछि, बलात्कार आ सामूहिक बलात्कार करैत अछि, बलात्कार आ सामूहिक बलात्कार करैत अछि। कन्या के पूजबाक नहि, ओकरा पढ़बाक, गढ़बाक आ पोसबाक खगता अछि। कन्या के पूजबाक नहि, ओकरा पढ़बाक, गढ़बाक आ पोसबाक खगता अछि। हिनकर जे कन्या पूजन कविता अछि से। आ एकटा और हम अथी करब, बुझाय हमर समयो खत्म हुए लागल है। नहीं हिनकर नहीं एकटा ठीक है दोसर दीदी, कविता पढ़ियो। छनि मूल्य जी। एहि घोर कलयुग में स्त्रीक मूल्य अमूल्य होइत छै, कियो नहि लगा सकैत अछि मूल्य कहियो। जहिना कारीगर वस्तुक मरम्मत क बना दै छै उपयोगी, स्त्री सेहो कारीगर जकाँ खिन्न मोन के मरम्मत करैत रहैत अछि। मोनक एक एकटा तार के जोड़ैत रहैत अछि, ओकरा बुझल रहैत छै कोन तार ककरा से जुड़ल छै। हिनकर ई कविता के दूटा हम एठाम रखलहुँ। सब कविता एहने अछि, मोन हुए सब कविता पढ़ी, कहियो समय आयत और कविता सब पढ़ब। फेर से बहुत बहुत बधाई आ शुभकामना निशाकर जी के। बहुत धन्यवाद दीदी। अपने सेहो जाहि पक्ष सबके सामने रखल लिया, निश्चित रूप से जे सब बेसी छुबै छै से सब सबसे पहले बाहर अबै छै मन में, और हृदय के अंतर से बहरै छै, से सब बहरेले है अपने के वक्तव्य में। और जेना कहलहुँ अगला सत्र में हम सब आर विशेष रूप से जे छै से सब पर बिंदु पर चर्चा करब। और एहि चरण में हमर जे आब एहि चरणक अंत पर अबैत श्री नवीन कुमार झा शरद जी से हम निवेदन करबनि जे ई पोथीक मादे अपन समीक्षकीय वक्तव्य ओहिना 5 से 7 मिनट समय में सब वक्ता लोकनि बहुत सम्मान दऽ रहल छथि समय के, हमरा विश्वास है शरद जी सेहो देता। तऽ आओ श्री शरद जी अपन वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम नवारंभ प्रकाशन ओ श्री मनोज शांडिल्य जी के बहुत बहुत आभार जे एहि पोथी परिचर्चा में शामिल हेबाक अवसर हमरा देलथि। संग संग एहि परिचर्चा में समुपस्थित जे वक्तागण सब छथि, जे समीक्षक छथि, हुनका सबके सेहो प्रणाम। निशाकर जी सो हम 2007 से हिनका से संपर्कित छी। ई हमर जतऽ अखन आवास है, जतऽ हम रहै छी बरौनी में, ओहिठाम से 1-1.5 किलोमीटर दूर अवस्थित दक्षिण सीमांत गाम
सिमरिया के कसहा में अवस्थित छथि, ओहिठाम हिनकर गाम छनि। हिनका से बराबर भेंट होइत रही अछि। हिनकर दूटा पुस्तक छनि जेकर की चर्चा भेल अछि, गंग नहाउन और ककवा करिए प्रेम। ककवा करिए प्रेम कविता में ई जे हिनकर संग्रह छनि ताहिमे निशाकर जी अपन अनुभव ओ व्यापक संवेदना के व्यक्त करबा में पूर्ण सफल भेला है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो मीडिया से संबंधित हो, चाहे वो जिजीविषा हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा से संबंधित हो, सब विषय पर वो अपन कलम चलौलन। हाँ, एकटा बात छै जे हिनकर जे कविता सब छनि से संक्षिप्त छनि, छोट कविता छनि, लेकिन अपन ई छोट कविता में अपन भावना के व्यक्त करबा में पूर्ण सफल भेला अछि। अखन एक समय छलै हैं जखन समाचार पत्र में कोनो समाचार निकलै छलै तकर विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगै छलै, लेकिन वर्तमान समय में ई चीज नहीं छै। पी के खेल में सब समाचार पत्र सब लागल रहैत अछि। एहि पर हिनक जे एकटा कविता छनि जे जरूरी नहीं अछि अहाँ जे खबर रेडियो से इंटरनेट पर जे पढ़ने छी आ टेलीविजन पर जे देखने छी, मात वह साँच होई। कुचक शीर्षक कविता में ई बहुत ही संक्षेप में जे वर्तमान समय में घटि रहल है बा हम सब देख रहल छी ते पर ई चित्रित केने छै। संग संग अखन पर्यावरण पर सब क्यों चिंतित है, सब लेखक एहि पर अपन लेखनी चला रहल छै। एकर चिंता निशाकर जी के सेहो छनि। ई अपन एक राय शीर्षक कविता में लिखलथ है, नहीं काटू गाछ कतोक लोक फल खयबा से वंचित भए जाइत अछि, अनेरे खर्च नहीं करू पानि कतोक लोक बुन्न भरिक लेल छटपटाइते रह जाइत अछि। संग संग हिनकर कविता में विद्रोह के भावना सेहो देखबा में अबैत अछि, जे समाजक किछु एहन रूप होइत छै, किछु एहन ओकर जे विविध व्यवहार छै तकर प्रति हिनका में विद्रोहात्मक भाव सेहो अछि। ई भजार शीर्षक कविता में लिखलथ है, हमहू धारा के विपरीत तानवै सीना, हमहू धारा के विपरीत तानवै सीमा। अर्थात हम देखै छी जे अपन समाज, अपन परिवार, अपन देश संदर्भित विभिन्न रूपक चित्रण हिनकर एहि कविता देखबा में अबैत अछि। हम आशा करब जे निशाकर जी के जे अगिला आवे वो और परिष्कृत रूप से आवे, जे एहि संग्रह में किछु हिनकर जे कविता सबके आकार जे छोट छनि ओहि आकार पर हिनकर जे छै ओहिमे वृद्ध होय, से जे छै हमर शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद भाई शरद जी। अहूँ समय के अनुपालन केलहुँ और समयक जे छै से एकटा जे ग्रेविटी छै तकरा मेंटेन के लिए, ताहि लेल अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद। आर एहि जे एखन जे हमर सबक ई सत्र भेलै ताहिमे हमसब ई देखै छी जे एकटा सेंट्रल थीम जे एहि पोथीक छै, जे केंद्रीय जे मूल भाव छै, ताहि पर हमसब किछु गप केलहुँ, किछु जे समीक्षकीय से वक्तव्य देलहुँ आ सुनलहुँ। आब हमसब प्रवेश करब दोसर सत्र में, या एकरा कही दोसर चक्र में। एहि चक्र में जे हमसब गप करब से ओही सब बात पर करब जे हमर पहिल चक्र में जे सब बात निकलल। तब भाई दिलीप जी, हम अहीं से शुरू करब एहि चक्र के। अहाँ निशाकर जी के बहुत नजदीक रहल छी, हुनक एकटा कविता पोथी पुरस्कृत भेलै, हुनकर एकटा कविता पोथी पुरस्कृत भेलै, महत्वपूर्ण जे अहाँके एकटा संस्था महत्वपूर्ण काज कर रहल अछि तकरा द्वारा। दोसर के जे छै से विमोचन भेलैए मधुबनी में, अहाँके बहुत नजदीक में।
निशाकर जी के एकटा कवि के रूप में अहाँ बहुत नजदीक से देख रहल छियन। एखन जे हम सब गपशप केलहुं हैं ताइमे एकटा बहुत नीक बात जे निकल के आयल, अशोक सर कहलखिन जे जीवकांत जी से एकटा हमरा लगैया हिनका माने एकटा संवेदना जुड़ल छनि जीवकांत जी से। तऽ बहुत बेरी कहल जाइ छै जे हाँ यदि हम ई कही जे जीवकांत जी से प्रभावित छथि तऽ कतौ कतौ एहिमे एकटा जे छै से नकारात्मक भाव सेहो आबि जाइ छै जे जीवकांत जी के कॉपी करै छथि, लेकिन से होइ नहि छै। प्रभावित भेला के मतलब छै जहाँ एकटा रास्ता जे छै से अहाँके बुझायल जे ई रास्ता ठीक है, एहि रास्ता पर चलल छथि जीवकांत जी, हमहूँ एहने रास्ता पर चलब तऽ हमरा लगैया ओहि तरह से प्रभावित भेनाइ कोनो गलत नहीं होइ छै। तऽ हिनकर जे कविता सबमे ओ बात एलनि हैं, मेहता सर कहलखिन जे जीवकांत जी शिल्प देखऽ में अबै छै एहिमे, तऽ मात्र शिल्प तक बात रहै छै आ कि कथ्य में या कि ट्रीटमेंट जे एकटा पोएटिक ट्रीटमेंट होइ छै से संपूर्ण रूप से अहाँके हिनकर कविता में देखाइए। देखियो तथ्य के जहां तक बात छै तऽ हिनका लग जी विषय के बहुत प्रचुरता छनि। ई तऽ एहिमे तो कोनो शंके नहीं छै। लड़की 97 जी 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 भाई ना रहल अछि। 97 गोट कविता एकटा संग्रह में एनाइ जी कोनो साधारण बात नहीं छी। 97 टा विषय भेलै जी तहन ने 97 टा हाँ कविता भेलै। तऽ 97 विषय पर में जे कवि के एकटा संग्रह एलनि, दोसर संग्रह, तब विषय के हुनका लग में तऽ प्रचुरता छनि। एहिमे कतौ एहिमे कोनो एहि पर बहस करे के हमरा लगे कोनो गुंजाइश नहीं हमरा बुझाइया बात। और बहुत रास कविता में रिपीटेशंस नहीं जी छलै। जी एक कहबै जे मिनट ला बहुत हम रिपीटेशन रोकब भाई, माने कनी हम स्पष्ट करिए एहि बात के जे हिनकर जे तथ्य के मामला हाँ। छनि ताहि पर प्रश्न नहीं छला। ई कथ्यक मामला जे जीवकांत जी के शिल्प जे मेहता सर देखै छथिन ताहि संगे जे कथ्य हिनकर छनि, जे जेना अहाँ कहलिए जे बहुत रास विषय सब छनि, तऽ की अहूँ के लगैया जे हिनकर कविता पढ़ि के जीवकांत जी मोन पड़ै छथि, या जे एकटा उद्देश्य जीवकांत जी के अपन कविता लेखन में रहनि तहिना किछु निशाकर जी में बुझाइए? एहि दिस हमर कनि प्रश्न छल। देखियो जीवकांत जी के जे विषय छलनि हैं आ जीवकांत जी जै शैली शिल्प से कविता लिखलखिन से देखियो जीवकांत जी बहुत अलग कवि छथि। तऽ निशाकर जी के तुलनात्मक अध्ययन तो एक कवि के दोसर कवि से हमरा जानते हम चित्त मानते नहीं छियै, वो अपना हाँ, मुदा शिल्पगत निशाकर जी के शिल्प अलग छै जीवकांत जी से, वही में ओकर तुलनात्मक अध्ययन नहीं लगैया जे वो ठीक हेतै। विषय पर में जे देखबै जीवकांत जी प्रकृति से जुड़ल कविता लिखैत रहला, से निशाकरो जी के प्रकृति से जुड़ल बहुत रास कविता छनि, बहुत रास थिंग छनि। हाँ, और ई एकटा व्यग्र कवि सेहो छथि। व्यग्र छथि जे कवि जे कविता तकैया, कवि जे कविता तकैया, कविता तकैत अछि कवि, ओकरा चिंता छै कविता बचेबाक, कविता बचबै के कवि के चिंता छै। तैं वो अपन तथ्य सबके तकैत रहैया। और जीवकांत जी का निशाकर जी के शिल्प में साम्यता के जहां तक बात छै, जीवकांत जी के शिल्प अपन निजी शिल्प छनि आ निशाकर जी के निजी शिल्प छनि हमरा हिसाब से। जी 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 हाँ, तो वह जे एकटा पर्यावरण के दिश आ नेचर के दिश जे छै से प्रकृति के दिश जे एकटा रुझान जे हम सब देखैत रहलियन जीवकांत जी के, से हमरा सबके निशाकर जी में सेहो भेटैया। आकार में किछु भेद भऽ सकै छै, लेकिन बात सब ओहन तरह कहलन कनि अथी करै छी, आकार में से भेद कम। जीवकांत जी के कविता सेहो बहुत बेसी कविता एहने आकार के छनि जे गोटे जीवकांत जी के पढ़ैत हेबनि तऽ कविता के आकार से उनका प्रभावित करैत हेतनि, तऽ ई अलग बात छै। और हिनकर एहि बात के लऽ कऽ हमहूँ कहलियनि हैं, आरो लोग सब कहै छथिन जे हिनकर आकार पर में, लेकिन ई कोनो कहबै जे हिनकर बहुत कमजोरी छनि से बात नहीं छै। ई तऽ हिनकर अपन निजी स्वतंत्रता छनि कि वही आकार के कविता लिखता कि दीर्घ कविता लिखता, से ई हिनकर विषय छनि। लगै छै कतौ कतौ जे विस्तार विषय के हेबाक चाही, से बात हेबाक चाही, विषय के विस्तार हेबाक चाही। छोट कविता छै जी जी बहुत जी कविता।
बहुत बढ़िया। तो हमरा लगे यह बात मेहता सर कहने रहथिन अपन वक्तव्य में, जहां ओ शिल्पक बात केलखिन। तब हम अबै छी मेहते सर लग में। सर अपने जय शिल्पक बात कहलिए तकरा कनिकार फड़ छलखिन हैं भाई दिलीप जी। सब वक्ता से करीब करीब ई सुनऽ में एला, या जे कियो कविता संग्रह के पढ़ने छथि एखन धरि, ओ सब एहि चीज के जरूर जे छै से नोटिस केने हेथिन एहि बात के, जे आकार जे छै कविता के से लघु छै। और जेना अपनो कहलिए जे लघु छै, दिलीप जी कहलखिन जे अति लघु छै कतो कतो, ठीक है बात, बहुत छोट आकारक कविता सब छै। हालांकि एहिसँ पहिले जतेक विमर्श सब भेलैए कविता के लऽ कऽ, ताहिमे कविता के जेना कथा के लघु कविता, लघु कथा, दीर्घ कथा में विभेदित कयल जाइ छै, तेना कविता में जनरली ओहि तरह से जे छै से ई विभेदीकरण नहीं भेलैए। जेना कि कोनो एकटा कोनो संग्रह नहीं निकलल हेतै, लघु कविता संग्रह, आ जो निकलल होय तो क्षमा करी हमर ध्यान पर नहीं है। लेकिन बहुतायत में एकटा जे छै से प्रोपोर्शन के यदि देखिए तो बहुतायत में निशाकर जी जे छै से लघु आकारक कविता सब रहै छनि। इहो बात एलैए सभक वक्तव्य से, जे विविधता छनि हिनकर विषय में। ई बात नहीं छै जे छोट लिखलनि है तो विषय सबके काट कऽ देलखिन हैं, तो विविधता छनि। इहो कहल गेलैए जे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो तात्पर्य ई जे हिनकर बात में दम छनि, कम शब्द में कहलखिन है, शब्द कम खर्च केलखिन है, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण से रखलखिन है। तो सर अपने एक समीक्षक सेहो छियै, प्राध्यापक छियै विद्यालय में, एहि सब पर बहुत रास जे छै से अपने अध्ययन केने हेबै। अपने से हम सब जानना चाहब मेहता सर, जे ई जे एकटा विभेद छै, जे एकटा कविता के आकार आ कविता जे कहि रहलै है जे बात, जे ओकर कथ्य, तो एहि में दुनू में महत्वपूर्ण कोन छै? आकि दुनू महत्वपूर्ण छै, ओकर आकारो महत्वपूर्ण छै, आ जे ओ कहि रहलै है सेहो महत्वपूर्ण छै? तो एहि पर कनी अपने यदि प्रकाश दितिए, हमरा लगैए जे सब गोटा के श्रोता सब लग ई बात पहुँचतै। देखो, हम आरंभ में कहने रही आ दिलीप जी के भावना के सम्मान करैत कहै छी जे छोट छै कविता, मुदा अपूर्ण नहीं छै से बुझबाक अछि। ई जी सर, बात तो एहि में एक मिनट विचारणीय कनी हम अछि, हिनकर रोकब। फील अछि। हाँ, कनिक एक रत्ती हम एतऽ रोकब, जे भाई दिलीप जी सेहो एकर हमरा नहीं लगैए जे कोनो काटि रहल छथिन एहि बात के। ओ कहलखिन है कतौ कतौ ई बुझाई छै हाँ विस्तारक प्रयोजन छै। तो हाँ हाँ हाँ, क्षमा तें चाहब हम कहलहुँ कटलहुँ। हुनकर भावना के हम हाँ सम्मान करै छी। हाँ जी हाँ, जी जी। तो हम वह गप कहै छी जे ई हाँ जे छुलियै। कहबै जे कविता हिनकर छोट छनि, तें बात कहबा में वो सफल नहीं भेला है, से नहीं। जी बहुत कमो शब्द में बहुत पैघ बात ओ कहलखिन है। तें हम कहब जे छोट रहितो सब कविता पूर्ण छै। अपूर्णता जी के एहि पर अहाँ हम सब जे छै कोनो दोष नहीं गढ़ि सकै छी जे कवि अपूर्ण छै, जी बुझल? जी तो तें जी लऽ कऽ जेना एकटा कहै छी बहुत व्यापक फलक के संगे आ मात्र जे छै कि 3 मेहता सर से कनी संपर्क हमर सबके कटि गेल अछि संभवतः। हाँ जी हाँ सर, हाँ अहाँ कहियौ, आप कहियौ एला- सर। जी हाँ, एकटा ओ रिंग आबि गेल छलै तें समस्या भेल। जेना हम अच्छा, नहीं अहाँके कोनो एकटा बात। छोट सन लोभ हमहूँ संवरण नहीं कऽ रहल छी। रूपा दीदी पढ़लनि एकटा कविता, तऽ छोट सन कविता पढ़ै छी। जी अवश्य, युद्ध, जी अवश्य युद्ध अवश्य। में जी, आ थोड़ेक जे छै निशाकर जी के सेहो एकटा शब्द दिस साकांक्ष करबनि एहि कविता के पढ़ैत हम, जे कविता में पूर्णता कते छै। युद्ध में मरै छै, युद्ध में मरै, निशाकर जी लिखने छथिन झगड़े, झड़कै। युद्ध में मरै ओ लिखने छथिन झड़कै। कोनो दिसक लोक उदास गामे घर होइत छै, मसोमात स्त्रिये होइत छै, टुग्गर बुतरुए होइत छै। स्थगित करू अपन अपन भीतरक युद्ध। तो पहिने एकटा तो कृष्ण हम वेदना। कह दी जे हाँ, जे युद्ध में जखन मारि देलिए, शब्द के चयन के गप करै छी निशाकर जी के लेल खास कऽ के, तो युद्ध में मरै छै आ तकर बाद अहाँ लिखलिए झड़कै, तो से हमरा लगैए झड़कै के बदला कटै दऽ दिए तो ओ बेसी फोर्सफुल शब्द अंग्रेजी के हम प्रयोग कऽ रहल छी। आ
कविता के प्रवाह में सेहो ओ बेसी सार्थक हेतै। अब देखियो एकटा युद्ध के संपूर्ण परिणाम तो उपस्थापित केलखिन ई 13टा अर्धवाक्य में, और जी युद्ध नहीं हुए तकरो वो आह्वान केलखिन है। जी एहने एहने बेसी से बेसी कविता छै। जी संपूर्णता में कही हम यदि तो ओ जी नहीं छै, हिनकर ई निजता छियन, हिनकर गंग हम्म, नहाउन कविता और हम्म, ककबा करैये प्रेम दुनू कविता के एकदम शिल्प इएह छनि। आ हम तो इहो आग्रह करब, जेना हम सब यात्री के सुनै पढ़ै छियनि अथवा मधुप जी के पढ़ै छियनि, नाम हटा दियौ आ यात्रिये के हम्म, कविता के देख के जे छै कहि सकै छियै जे हाँ ई बाबा के लिखल छनि, मधुप जी के लिखल छनि, अथवा जे कवि के अपन शिल्प छनि, अपन निजता छनि। तऽ हमरा लगैया जे निशाकर जी अपन अहू शिल्प पर जावंतो हम्म, यदि स्थिर रहै छथि, एही तरह के कविता ओ करै छथि तऽ एकटा निजता, एकटा पहचान बनि जेतै जे बिना हम्म, नाम के, बिना पोथी के कतौ ओ पन्ना छिड़िया देबै तऽ हम कहि सकै छी हम्म, निशाकर के रचना छियै। तऽ ई वाकई अहाँ कहलहुँ जे हमरो आइ धरि दृष्टिपथ पर नहीं कतौ आयल है जे ई लघु कविता संग्रह भेल। हाँ, प्रेम कथा, लघु कथा, बिहन कथा, कतेक कथा भेल है, उपन्यासों में लघु उपन्यास, उपन्यासिका सब भेल है, कविता के नहीं भेल है। आ जय वरेण्य श्रद्धेय कवि के नाम इहो लेने छथि निशाकर जी सेहो हमरो सभक आदरणीय मार्गदर्शक रहला है। दिलीप जी सबके मोन हेतै, सब मनोज जी अहूँ के मोन हैत, मिथिला मीर में 3 पैंत के जीवकांत जी के कविता छनि, यौ जी बूढ़ हाथ जी उठाओ फटाक, कविता पूर्ण छै, जी कविता जी पूर्ण छनि। तऽ तैं लऽ कऽ तुलना नहीं करै छी, चूंकि किनको ने कियो आदर्श हेबे करतै, आदर्श कियो भऽ सकैया। एकटा अवान्तर प्रसंग के उल्लेख करऽ चाहै छी जे गायक, हिंदी सिनेमा के गायक मुकेश पर ई अभियोग लागल रहनि जे अहाँ कुंदन लाल सहगल के जे छै नकल करै छी। क्यों तऽ बाट देखौनो हेतै ने, कतौ तऽ लैम्प बिल्कुल पोस्ट करबै ने, कतौ तऽ गोल पोस्ट करबै ने, तऽ जी तें जी किनको कोई प्रिय भऽ सकै छै। प्रिय कवि हिनकर जीवकांत छनि, नीक जी लगल जे जी आब वाकई ई थोड़क थोड़क छै, कतौ कतौ शब्द चयन में या तऽ हड़बड़ी भऽ गेलनि, या कवि के लिखैत काल तत्काल कोनो एहन शब्द नहीं फुरेलनि, ओ लिख लेलनि, तऽ से बहुत मामूली छै। कतौ कतौ जेना एकठाम वो एकटा कविता में लिखने छथिन जे भगजोगनी, हाँ हम्म, अथी गंगाक धार सन लहराइत, कविता में हम्म, अपन मीता के, अपन हम्म, मीता क्यों भऽ सकैया ओहिमे जे छनि, ताहिमे ओ एकटा शब्द के प्रयोग के लेलखिन है जे भगजोगनी के झनझनाब कहिए अहींक पायलक रुनझुन। जी तो हम विज्ञान जे थोड़ा बहुत पढ़ने छी, आ धिया पुता में भगजोगनी के साँझ में देखने छियै तऽ कोनो स्वर नहीं सुनैत रहियै। तैं ई उपमा अतिशयोक्ति बुझाइया, जेना जे भेलै है जे भगजोगनी झनझना सकैया, ई तऽ भाई खैर ओतेक खैर दूर सर ई धरि सब कवि तऽ सोचले है। एहि हाँ, लेल तऽ नहीं कोनो दिक्कत, एहि दुआरे जे यदि अतिशयोक्तियो छै तऽ साहित्य में, हम कविता में ओ एकटा अलंकार के रूप में आबि जाइ अभ्यर्थना छै। करै छियै ने जी मनोज जी, जी अभ्यर्थना करै छियै, हम लांछना नहीं दै छियै, अभियोग नहीं 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 लगबै नहीं छियै से नहीं, जे ओहि हम अपने से कने, हाँ जी सर, हम अपने से एहि ओहि दुआरे कनिक हम रोकि रहल छी एहिठाम जे हमरा लगे जे विषय छै एखन जाहि पर हम चर्चा कर रहल छी से अत्यंत महत्वपूर्ण छै। अ, पहिनेहो कोनो पूर्व आयोजन में हम ई बात कहने रही, आई फेर दोहराबै छी ओहि बात के जे ई जे हम सब पोथी पर चर्चा करै छी से लेखक लेल, कविक लेल, समाजक लेल तऽ महत्वपूर्ण छैहे, जे ओहि पर जे छै से हम सब एकटा वृहद से चर्चा करै छी। लेकिन एकर एकटा आर जे महत्व छै ओ ई छै जे एहि पोथी एवं एहि लेखक, एहि कविक बहन ने हम सब जे छै से अपन बाकी जे लेखक सब छै तिनको सबके किछु दऽ रहल छियनि, हुनको सबके किछु अवश्य अवश्य मने हाँ किछु बात सब जे छै से बुझल है, एहिमे एहिसँ किछु लाभ भेटै छनि। तऽ ताहि दृष्टिकोण से हम कहै छी जे आइ निशाकर जी के कविता सब लघु आकार के कविता सब छनि, जाहिमे स्पष्ट है जे महत्वपूर्ण बात सब कहल गेलै, ऐसे बेसी महत्वपूर्ण छै। लेकिन कोनो लेखक जहन लिखल बैसैया, ओ निशाकर जी होइत कि क्यों होइत, निपुण हमरा लगे कमोबेश सब लेखक के पोथी में कतौ ने कतौ लघु आकार निपुण कविता रहिते छै।
हाँ लेकिन जहन कोनो कवि कविता लिखल है बैसे छे या बैसे है ताकि ओकर दिमाग में ई बात रहबाक चाही जे हमर ई कविता कते पैंत में खत्म है, आकि ओकरा ई लगे के चाही जे हमरा कहबाक छला से हम कह देलहुं बस भ गेलै। अब हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कविता के हाँ पैक करल है हम अनेरे ओहिमे नहीं हम कोनो चीज ठुसबै। त हमरा लगे जे एहि विषय में हमर जे शब्द के खास संग्रह करके जे जी जी नहीं बहुत सक हेलो जी सर बजिए, आबि रहल है आवाज। हाँ ठीके अहाँ कहि रहल छी मनोज जी, शब्द के जे छै ढेर करब कविता नहीं छियै, भाव के अभिव्यक्ति अहाँ कतेक कम की बेसी जे बात अहाँ कह चाहे छियै ओहि बात के अहाँ कतेक शब्द में कहि देलियै। बहुतो देर जी कविता छै जे ओहो मन नहीं उबैत, बहुतो छोट एहन कविता छै मन हैत जे ओह नहीं पढ़ितौं तऽ बेसी नीक लगितै। से निशाकरक ई ककबा करैया प्रेम कविता के कोनो कविता एहन नहीं है जतऽ ई लागल हमरा व्यक्तिगत। हाँ जी विस्तार तऽ भए सकैया, मान लिअ ओकर बहुत रास पक्ष छै, कविता इहो नहीं भ सकै जे सर्वांगीण जतेक पक्ष हेतै, राति के वर्णन कऽ रहल छी तो संपूर्ण राति के जते साँझ से लऽ के भोर धरि के पक्ष हेतै से भऽ जेतै। कोनो प्रेमिका के यदि भावना के अभिव्यक्ति कऽ रहल छी तो ओकर जतेक पूर्व पश्चात के पक्ष हेतै आबि जेतै, से बात नहीं। जे भाव जे शीर्षक रखलखिन, सबसे खासियत तऽ ई जे शीर्षक ओ रखने छथि ताहि शीर्षक के सेहो न्याय केने छथि एकदम। ओ लगे छै जे वही शीर्षक ओ धुरी भेल आ वही चारू कात ओ 10टा शब्द 10टा वाक्य 25टा वाक्य ओ घुरि रहल है। एहनो नहीं छै जे मुदा एतबा अच्छे तो फेर एकटा हमरा लगैया ई ककबा करैया प्रेम से कतौ नजर नहीं आयल अभिधा में, सब तैर ओ व्यंजना और लक्षणा में नुकायल है जे एकटा प्रेम के ककबा संगे छै अभिव्यक्त कऽ के कवि एतेक विराट फलक कविता के प्रस्तुत केलनि है, तें पुनः निशाकर जी के अभ्यर्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एकटा और गप कहब, तत्काल किछु क्षण ले भऽ सकै छै कार्यालय व्यस्तता के कारण हम अहाँ सबसे कने विलगो हैब, फेर सुविधा अनुसार माफी के संगे जे चाकरी के व्यवस्था है नहीं दिलीप जी सार्वजनिक रूप से कह दी जे आइ रवि छियै, डिस्टेंस तो ओना रवि के खुजल छलै और एकटा काउंसलिंग 4 वर्षीय बीएड के भऽ रहल जकर नोडल ऑफिसर हम छी, ओकर ओ आब आईना कालो क्षमा कयल जाय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोनो बात नहीं, कनी काल अपने यदि वो आवश्यकता है प्रयोजन है तो अवश्य डिस्कनेक्ट हो कनी काल लेल, लेकिन फिर चल आबी तकर आग्रह। और अब कनी हम सब विषय के कनी के प्रति बदलै छी, कविता के आकार पर गप भेल, बहुत रास बात सब फरछायल। और अब हम रूपा दीदी अहाँ लग अबै छी और पहिल चरण में जे गपशप हमरा सबके केलहुँ ताहिमे एकटा बात आयल, एहि पोथीक शीर्षके छै ककबा करैया प्रेम। हालांकि कोनो आवश्यकता हम जेना बुझै छियै जे कोनो आवश्यक नहीं छै, जहन जे शीर्षक छै से पूरा पोथी के सेंट्रल थीम होय से कोनो आवश्यक नहीं छै। लेकिन तथापि एहिसँ पहिले हो जे गप भेल तऽ ओहिमे जेना भाई दिलीप जी कहलनि जे प्रेम के लऽ कऽ से बहुत रास बात बहुत रास कविता आयल छै। और एकर अतिरिक्त हम एकटा आर बात कनिक हमरा आई ई मौका भेट रहल है, अहाँ छी ताहि लेल जे ई हम सब देखलिए जहन मैथिली में या कोनो भाषा में, खास कऽ मैथिली में देखल गेलिए जे जहन हमर महिला लेखिका सब कवयित्री सब रचना करै छै तऽ हुनकर सबके किताब में साधारण रूप से जे छै से स्त्री विमर्श स्वाभाविक रूप से सामने अबै छै। लोक अपन मोनक बाते कहै छै, कोनो कवि अपन मोनक बात कहै छै तऽ बहुत आराम से वो बात निकलै छै। एकटा महिला के अंदर से जे छै से महिला विमर्श ठाढ़ होइ छै से स्वाभाविक छै, लेकिन एकटा महिला होबाक कारणे नाते आर भाषा साहित्य से एतेक प्रगाढ़ रूप से जुड़ल रहबाक नाते हम अहाँ से ही जानना चाहब, जहन कोनो पुरुष स्त्रीक संबंध में या माने स्त्री पक्ष पर अपन अपन भावना के केंद्रित कऽ कऽ या अपन संवेदना के केंद्रित कऽ कऽ जहन कोनो कविता लिखैया ओकरा जखन अहाँ पढ़ै छियै एकटा स्त्री के रूप में तऽ अहाँके केना लगैया, मतलब किछु अंतर बुझाइया जे एकटा यह कविता यदि एकटा कवित्री लिखने रहते
तऽ अलग सन के लगता है, या एकटा कवि लिखलन है तऽ किछु अलग सन के लगलै है। अहाँके केना लगैया एहि तरह कविता सब पे? धन्यवाद मनोज जी। बहुत नीक एकटा सवाल उठेलहुँ आ बहुत गूढ़ बात उठेलियै। हमरा लगैए जे कविता माने एकटा कविता की छै तऽ हमरा सबके भीतर में जे किछु रहैए वएह निकालऽ के एकटा माध्यम छै कविता। हमरा जे बुझाइए, जेना हमहूँ कहियो काल के कनि मनि लिख लै छी तऽ मोन में औनाइत बुथलाइत ओहि चीज के कहियो काल के कागज पर उतारि लै छी। एकटा प्रसव पीड़ा जकाँ छै। तऽ जे चीज जे हम भोगने छियै, जकरा हम देखने छियै ओहिके, तऽ जै रूपसँ ओकरा हम उतारि सकै छी, हम ओकर चित्रण कऽ सकै छी। भऽ सकैए जे अहाँ नहि कऽ सकै छी ओहन तरहक, किया तऽ अहाँ अनुभव नहि केने छी, ओकरा भोगने नहि छी, तऽ नहि भऽ सकैए। जेना हमर किछु कविता अछि, कतहु छै देखबै तऽ हमर में ई बुझायत जे हम जे भोगने छियै, जे हमर जीवन में हम छोट से अखन तक देखलियै या जे देखलियै वएह हमर ओहिमे रहैया। से तऽ होइ छै, मुदा तहूठाम हम बल्कि निशाकरे जी में कहबनि जे हम दूटा जे कविता पढ़लहुँ, एकटा कन्या पूजन और एकटा मूल्य, दूटा, दुनू में एकटा में ओ भ्रूण हत्या के बात केने छथिन, बलात्कार के बात केने छथिन, दोसर में स्त्री के महत्व के बात छथिन। तऽ ओहिमे हमरा नहीं बुझायल जे हम यदि लिखतियै ओहन तऽ नहीं भऽ सकै छलै, मुदा ओहने ओहने भऽ सकै छलैया, तेहन हमरा लागल निशाकर जी के कविता में। जे कि बहुतो गोटा में हम नहीं भेटैत रहै छी, बहुतो गोटा लिखै छथि पुरुष वर्ग से, मुदा हमरा लगैत जेना कतौ से ओहिना खाली छू देलखिन हेँ, भऽ गेलैया। आ ओ हेबो करतै, जे चीज हम बुझलियै, हम अनुभव के, ओ नहीं आबि सकैया, ओ सटीक नहीं आबि सकैया। लेकिन ई जरूरी नहीं छै स्त्री के बात स्त्रीए लिखायत, पुरुष के बात पुरुषे लिखायत, ओ जरूरी नहीं छै। पुरुष के बात हम लिख सकै छी, हमर बात ओ लिख सकै छथि, मुदा जे एना में सकै छी ओहि चीज के जेना तेना भऽ सकैया अहाँके स्पष्ट नहीं देखाय, हुनका स्पष्ट नहीं देखायन, तऽ हम अपन बात जेना हम कहि सकै छी, हमर बात अहाँ ओते नीक जकाँ नहीं कहि सकै छी, हमरा जे लाज। जी दीदी, ई तऽ एकटा पक्ष भेलै। स्वाभाविक छै जे ओकरा भऽ सकैए एकटा महिलाक बात के पुरुष ओतेक स्पष्टता के संग नहीं राखि सकै, अनुभव के अभाव में संभव छै। लेकिन हमर प्रश्न कनि एहि बात से बेसी जुड़ल छलै जे एकटा महिला रूप में जखन अहाँ एकटा पुरुष के से महिला के प्रति संवेदित होइत देखै छियै, तऽ एज ए रीडर एकटा माने एकटा तऽ पक्ष भेल जे अहाँ अपनो लिखै छी तऽ एकटा लेखकक दृष्टि अहाँ देखै छियै, मुदा एकटा महिला के रूप में, विशेष करके एकटा महिला पाठकक रूप में जहन अहाँ एकटा पुरुष के देखै छियै जे ओ ईमानदारी से स्त्री विमर्श ठाढ़ कऽ रहल अछि, तहन की अहाँके लगैया जे एहि लड़ाई में हमरा संग पुरि रहल छथि पुरुष लोकनि, आ कि अहाँके लगैया जे नहीं, ई जे छै से संभवतः बस एकटा जे छै से मतलब पॉलिटिकली करेक्ट जकरा कहै छै से देखावा के प्रयास कर रहल छथि अपना के? बहुत बढ़िया बात कहलियै अहाँ। कखनो काल के तऽ की होइ छै जे आब ई होइ छै जे कते चीज लोग की करै छथि विध पूरा करऽ के लेल, नहीं हमरा ई जी बाजऽ जी। के चाही, हमरा हम्म। ई चीज चाही, हेबाक चाही, से बुझाइत रहै छै ओहि रचना में जे हाँ महिलो अधिकार के बात करऽ के चाही, महिलो दिस से किछु लिखऽ के चाही। से एकटा बुझाइ छै कि मोन से प्रस्फुटित भऽ कऽ ई मोन से किछु अपन रचना में लिखने छथिन। अब हमरा लागत जे नहीं लिखलथि है, हमर संवेदना के सेहो छूलथि है, ई से बुझाइत रहै छै। मुदा कतौ कतौ लागैत रहै छै जे मात्र हमरा से एकटा अथी बुझ के प्रतारऽ के लेल ई किछु लिख देने होथि, किछु कहि देने होथिन, तेहन सेहो जी। बुझाइ छै। जेना एहिमे जे निशाकर जी के बात करब, एखन हमसब निशाकरे जी पर केंद्रित छी। बहुत रास से कविता सब ओना बात एलैया जे लघु कविता भऽ गेलै, छोट भेलै, मुदा हम कनि दोसर दिस जा रहल छी। हमरा तेहन कतौ जी से नहीं बुझायल। जी ई हम कतौ हमरा नहीं लागैत रहैया जे कविता कहलखिन है अशोक सर कहलखिन जे कविता ई हेबाक चाही जे हमरा कविता में की कहऽ के छले से यदि आबि गेलै तऽ अनेरो नहीं नमराबऽ के चाही, अनेरो जी हमरा सबके जी शब्द ओहिमे जोश नहीं घुसियाबऽ के चाही। से लग जी
लगभग हमरा हिनका में भेटल है। तकरा बाद जे अहाँ कहलिए जे स्त्री संवेदना के लऽ कऽ जे लिखै छथि पुरुष सब, ओहिसँ अहाँ संतुष्ट होइ छी कि नहि होइ छी? अहाँके बुझाइए कि नहि जे हमरा सबके लेल किछु लिखने छथि? हिनकर कविता में से हमरा एकदम 100% भेटल अछि निशाकर जी के कविता में। आ बहुतो गोटा के हम फेर कहब जे लागैत रहै छै जे अनेरो नहि हमरा किछु लिख देबाक चाही हिनको सबके लेल, तऽ से कखनो काल के लागैत रहै छै और जेना खोझाबऽ के काज करै छै। से निश्चित रूप से यदि पॉलिटिकली करेक्ट होबऽ के यदि एकटा इच्छा रहे लोग के तो वही तरह कविता हेतै। लेकिन हमरा विश्वास है जे निशाकर जी जे लिखलनि हैं ताहिमे ओ संवेदना हुनकर भीतर से आयल छनि आ से स्पष्ट भई छै कविता सबमे। एहि प्रश्न में एकटा हमर प्रश्न छलै प्रेम के लऽ कऽ जे हिनकर ई कविता में प्रेम कोन रूप से अयलनि हैं। अनेक तरहक प्रेम कविता लिखाई छै, हिनकर जे प्रेम कविता सब छनि से सब केहन छनि, ई प्रश्न लऽ कऽ हम कनि आगू बढ़ब नवीन कुमार शरद जी लग। आर एकटा प्रश्न सेहो हम देख रहल छी आदरणीय विद्यानंद जी पूछने छथि फेसबुक पर जे ओ कहै छै जे हमरा जिज्ञासा भेल जे कवि ककरा करैया प्रेम। खैर ककरा तऽ नहि छै, ककबा करैया प्रेम शीर्षक छै, लेकिन वो कहै छै जे एखन धरि हुनक प्रेम आ हुनकर लड़ाई सभक विषय में बेसी नहीं बुझल है। तऽ ई प्रश्न एकरा हम सोझे उठा कऽ शरद जी यहीं लग रखै छी जे प्रेम के लऽ कऽ हमर प्रश्न छलै, एकरा कनि आगू बढ़ा कऽ कनि जोड़ि कऽ संघर्ष के अहाँ अपन पहिल वक्तव्य में सेहो बहुत छोट रूप में एहि बात के रखने रही जे विविधता छनि हिनकर में, संघर्ष सब सेहो छनि, दिलीप भाई सेहो ई बात कहने रहथिन। तऽ आब एहि पर कनिक एक रति विस्तार से, बहुत बेसी नहीं, कनिक एक रति विस्तार से हिनका एहि संग्रह में प्रेम कोन रूप से उभरि कऽ अयलनि हैं आ संघर्ष कोन रूप से उभरि कऽ अयलनि हैं, कि एहि दुनू में साम्यता सेहो कतौ अहाँके भेटैया? स्त्री आवाज नहीं पुरुषक जे हाँ पारस्परिक प्रेम छै, एहि जी प्रेम के सूक्ष्म स्त्री पुरुषक जे पारस्परिक प्रेम छै, एहि प्रेम के बहुत सूक्ष्म तरह अपन कविता में निशाकर जी स्पष्ट केलथि अछि। चाहे वो पति पत्नी के प्रेम हो, चाहे वो माँ बेटा के प्रेम हो, चाहे वो आपस में भाई भाई के प्रेम हो, हिनकर कविता में ही देखबाक में अबैत अछि। साथ ही संग संग वर्ग संघर्षक जे भावना छै, वर्ग संघर्ष जे हमर समाज में अखन अवस्थित है, तेकरो ई अपन कविता में चित्रित केलथि है। जी और जहां तक प्रश्न अबै छै कि हमर समाज तावत स्थित नहीं भऽ सकैए, हमर समाज तावत एकटा निश्चित परिणत पर नहीं पहुंच सकैए जावत कि आपस में प्रेमक संचार सभक मोन में न हुई। जखन विद्वेषक भावना रहते तो एक नहीं भऽ सकैए। निशाकर जी अपन एहि संग्रह में कविता के माध्यम में समाज में लोकक बीच ओहि प्रेमक संचार करबा में सफल भेला है। हुनकर मान्यता अनुसार जाबे तक लोकक मोन में समाजक बीच आपसी सौहार्द प्रेमक भावना जाबक नहीं हेतै, न तो वो परिवार न वो समाज वो उन्नति नहीं कऽ सकैए। सबक उन्नति के मूल में वह प्रेम छै। एहि चीज के निशाकर जी अपन एहि संग्रह कविता सब में चित्रित केलथि अछि। संग संग नारी प्रेमक चित्रित करैत हिनकर एकटा कविता अछि जे मूल्य, एहिमे केने छथि, बिना कारीगर मरम्मत के बना दै उपयोगी, स्त्री सेहो कारीगर जकाँ खिन्न मोन के मरम्मत करैत अछि, मोनक एक एकटा तार के जोड़ैत अछि, ओकरा बुझल रहै छै कोन तार ककरा सँ जुड़ल छै। ओहू में जखन अहाँ देखबै तऽ मुख्य रूप से प्रेमक भावना एहिमे सन्निहित छै। से हिनकर सब कविता में हमरा सबके प्रेमक भावना आ संग संग जे समाज में वर्ग संघर्ष छै ओकर अंत कोना हेतै ओकरो चित्रण देखबा में अबैत अछि। बहुत बहुत बढ़िया। आर मतलब जे एकटा कवि जे अपन व्यवस्था के प्रतिपक्ष में ठाढ़ होइ छै आ समाजक दिस से एकटा संघर्ष सेहो करै छै, से कि अहाँ के निशाकर जी कविता में अहू तरह कविता सब देखऽ में आयल?
हाँ छनि एहिमे हिनका, क्योंकि जखन ई देखै छथिन समाज में जे किछु अनुचित भऽ रहल छै, जे नहि हेबाक हुए, तऽ एकर विरोध में ई ठाढ़ भऽ जाइ छथि अपन कविता के माध्यमे, और हिनकर मोन में ओ विरोधक भावना उठै छनि, और ओ कविता के माध्यमे सहजे अभिव्यक्त करै बहुत छथि। बढ़िया। तो ई एकटा बात भेल, आर एकटा आर हम प्रश्न देख रहल छी, एकटा नहीं दूटा प्रश्न अछि, लेकिन विषय एक ही अछि प्रश्न के। धीरेन्द्र कुमार झा जी फेसबुक पर पूछ रहा जे प्रेम पर पुरुष नहीं लिखे की। दोसर प्रश्न छनि हिनकर जे प्रेम पर महिला एकाधिकार अछि की। तऽ हमरा लगैया जे पहिल बात नहीं, ई अहाँ से हम प्रश्न नहीं कर रहल छी नवीन जी, ई एकटा जनरल जे छै से प्रश्न छनि धीरेन्द्र जी के, तऽ हम ही एकर उत्तर देबाक प्रयास करै छी जे जहाँ तक प्रेम पर पुरुष नहीं लिखे आ ओकर महिला के अधिकार, तऽ पहिल बात तऽ एहि तरहक प्रश्न नहीं आनल गेल छले एहि आयोजन में। प्रश्न प्रेम पर ओहि संदर्भ में नहीं छलैया, प्रश्न छलैया जे महिला विमर्श पर जखन पुरुष लिखै छथि तऽ एकटा महिला के रूप में से रूपा दीदी ओकरा केना देखै छथिन, या कोनो महिला ओकरा केना देखै छथिन, से एकटा बात रहे। दोसर एकाधिकार के जहाँ तक संबंध छै, ताहि पर रूपा दीदी बहुत स्पष्ट रूप से कहि देने रहथिन जे महिला के विषय में पुरुष नहीं लिखे आ पुरुष के विषय में महिला नहीं लिखैत से कोनो बात नहीं भऽ सकैया। तऽ हमरा लगैया वो उत्तर वो पहले अपन वक्तव्य में दऽ चुकल छथि, तऽ हमरा हिसाब से अपने के एहि पर कनि जे छै से स्पष्टीकरण भेटल है। आब जे छै से हम सब एहि पर किछु विस्तृत बात केलहुँ, किछु महत्वपूर्ण बिंदु सब पर बात केलहुँ दोसर चरण में। आब कनि काल जे छै से बहुत छोट में, बहुत संक्षिप्त में से एकटा जे जकरा कहै छै जे क्लोजिंग स्टेटमेंट जे अपन अपने लोकनि दिए से आग्रह जे समग्रता में यदि देखबै तऽ एहि पोथीक संबंध में पढ़ि कऽ अहाँ की कहऽ चाहबै, बहुत छोट में 1 से 2 बात। नवीन जी अहीं से हम ई शुरू करब। कविता में ई जे संग्रह अछि, एहि संग्रह में निशाकर जी हिनकर जे दृष्टि छनि से बहुत व्यापक छनि। ई मानवीय संवेदना के सहज रूप अभिव्यक्त केलथि अछि। जखन कि प्रेमक जे चित्रण ई अपन एक कविता में केने छथि, जे प्रेम आमद खरच विचार के नहीं होइत अछि, ओ बतास आग आ पानी जकाँ सहजे भए जाइत अछि। वास्तव में ई एकदम सही छै, सोच विचार के प्रेम नहीं होइ छै। तऽ एहि चीज के ई अपन एहि जे रचना में, चाहे प्रेम हो, चाहे वर्ग संघर्ष हो, चाहे आपसी सौमनस के भावना हो, चाहे आतंक जे अखन अहाँ वर्तमान समय में देखै छियै जे आतंकी घटना छै, देश विकास तखने करत जखन कि एहिसँ ओकरा मुक्त होतै, से ई अपन आशावादी भावना सेहो ई अपन कविता में प्रकट केने छथि। जेना हिनकर एकटा कविता अइ आतंकी, हमरा प्रतीक्षा अछि आतंकी कहिया बनौतै निर्माण के अपन केंद्र बिंदु, बांटतै प्रेमक सनेश। तो एहि सब तरहक भावना हिनकर एहि कविता में, संग्रह कविता में व्यक्त बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद भाई शरद जी। भाई दिलीप जी, यहाँ से हम अभी एक वह बात अपने से पूछा चाहब जे एक समग्र रूप से यदि एहि पोथी पर अपन क्लोजिंग स्टेटमेंट दिए, तो अहाँ के क्लोजिंग स्टेटमेंट की है? निशाकर जी के कविता पढ़ला के बाद हमरा सबके ई लगैया जे सनै सनै ई परिपक्व कवि के रूप में हमरा सबके बीच में आबि रहल छथि। विषय के बहुत प्रचुरता छनि और ई अतिवाद से बचि रहल छथि। कविता में बचि रहल छथि। अतिवाद जे छै से एखनका समय के पूरा दुनिया में अतिवाद के संकट लोक पीड़ित अछि। अतिवाद कए रंग के छै, विचारधारात्मक अतिवाद चलि रहल छै, वामपंथ के अतिवाद छै, दक्षिण पंथ के अतिवाद छै, सब तई में ई बीच के रास्ता, मनुष्य के जीवे के लेल बीचे के रास्ता से उपयुक्त छै। तो निशाकर जी जे कविता हिनकर जे साहित्य छै से विभिन्न प्रकार के अतिवाद से बचे आ अपन बात कहि रहल छथि।
आ जे समाज के लिए बहुत उपयोगी छै। तो इहो एकटा पक्ष जे कि महत्वपूर्ण अछि। आब एहि पर फराक विमर्श भ सकैया, एहि पर बहस भ सकैया जे बीच का रास्ता, पास कहलखिन जे बीच का रास्ता नहीं होता, अहाँ कहलिए जे बीच के रास्ता पर चलै छथि से हिनकर जे छनि से मजबूत पक्ष छनि। मुदा मिला जुला कऽ ई एकटा पक्ष है एहि पोथीक से अपने सामने न लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिलीप जी। अंत में रूपा दीदी अब हम, कियाकि अशोक मेहता सर संभवतः एखन तो दोसर ठाम बचि गेल छथि, तो ओ यदि एता तो हम हुनको से पूछबनि, मुदा ताबत लए से रूपा दीदी अपने लग अबै छी। हम सब चर्चा केलहुँ, बृहत रूपसँ एकटा समीक्षकी वक्तव्य रखलहुँ आ ओहि पर जे छै से किछु फरछा कऽ फेर सेहो बात केलहुँ। आब एहि सबके समेटऽ के बेर, तऽ समेटऽ के क्रम में अहाँ एहि पोथी के पढ़लाक बाद जे एकटा ओवरऑल असेसमेंट होइ छै से अहाँके की रहत? वीडियो में देखा रहल छथि रूपा दीदी, मुदा अटकि गेल छै बुझाय, संभवतः नेटवर्कक फेर किछु समस्या। ई सब समस्या जे छै से हम सब कोनो एकोटा एहन एपिसोड नहीं भेलै जाहिमे हमरा सबके सामने में समस्या नहीं आयल है। स्वाभाविक छै, देखियो ई सबटा चीज बहुत नव छै एहि देश। हाँ, ई सब जे छै से अपन देश में ई नव चीज छै। हाँ, हम सब इंटरनेटक उपयोग करैत रहलहुँ हैं, ओहि पर बहुत से बहुत फेसबुक चलेलहुँ, व्हाट्सएप चलेलहुँ, तऽ ताहि लेल जतेक बैंडविड्थ के खर्चा होइ छै से हमरा सबके भेटैत रहल है। लेकिन आब ई जे एकटा नव चीज एलैया जाहिमे वीडियो कॉलिंग होबऽ लगलैया, एहिमे कनि बेसी बैंडविड्थ के प्रयोजन होइ छै। आ ताहि ठाम जे छै से ई संकट हमरा सबके सामने में अबैया। ई कोनो स्थान विशेष के समस्या सेहो नहीं छै। एहि देश के कोनो जगह में चलि जायब तऽ अहाँके ई समस्या भेटत। कतौ कखनो नीक नेटवर्क रहै छै, कखनो टेक्निक नहीं रहै छै। तऽ ई सब बात एते हम एहि दुआरे कहि रहलहुँ हैं जे आगुओ जे हमर सभक आयोजन हैत ताहू में ई सब जे समस्या छै से हमरा सबके सामने आयत, ताहि लए हमरा सबके प्रस्तुत रहबाक अइ। एहिमे जे छै से ने आयोजकक हाथ में किछु छै आ ने जे वक्तागण छथि तिनकर सबके हाथ में किछु छनि। ई जखन हेबाक हेतै से हेतै, जेना लाइन चलि जाइ छै तहिना जे छै से नेटवर्क गड़बड़ा जाइ छै। ताहि दुआरे हमर निवेदन सब गोटा से जे एहि लेल हमरा सब गोटा के क्षमा करी, कखनो काल के समस्या एबेटा करत। खैर रूपा दीदी जँ जुड़ि सकती तऽ हम सब रूपा दीदी से आ जँ मेहता सर जुड़ि सकला तऽ हुनका से हुनकर क्लोजिंग स्टेटमेंट लेब। लेकिन आब एखन करीब 5:45 बाजि रहल अइ, 5:43 प्रायः 17 मिनट हमरा सबक बीच में अइ। तऽ हम आब सोचै छलहुँ अपन कवि लग, कवि निशाकर जी के हम आमंत्रित करबनि जे ओ बड़ी काल से बैस कऽ बहुत जे छै से आराम से ई सबटा बात के सुनला है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनला है। जे सबसे नीक लागल जे हुनकर मुखमंडल देख रहल छी, हम सब किछु भंगिमा सब देख रहल छी। हमर ई काज रहैया जे कनि कनि देखिए जे कोन तरह के एक्सप्रेशन सबक चेहरा पर आबि रहल छै। तऽ जहन हम निशाकर जी के देख रहल छियनि तऽ हमरा लगैया बहुत बहुत धैर्यक संग ओ बैस के सबटा बात सुनला है। हमरा विश्वास है जे किछु किछु नोट सेहो केने हेता। आर अच्छा, रूपा दीदी संभवतः जुड़ि रहल छथि फेर से। तऽ यदि ओ जुड़ि जेती तऽ हम पहिले हुनका लग जायब, तहन निशाकर जी लग आयब। आ जँ से नहीं तऽ रूपा दीदी हमर आवाज जा रहल है अहाँ लग? हाँ, आवाज अहाँके आवाज आबि रहल है दीदी, अहाँ बजियौ, हम सब सुनि रहल छी। तऽ अपने अपन जे छै से एकटा ओवरऑल असेसमेंट कखबा करैया प्रेम पर जँ दऽ दैतियै तऽ बहुत नीक लगतै। हाँ, धन्यवाद मनोज जी। अब इसमें फिर हम अहाँ सबसे कनी अलग भऽ गेल रही। नहीं कोनो बात, बहुत हाँ, स्पष्ट आवाज आबि रहल है। हाँ, जी जी। ओवरऑल में जब बात करी हम सब ककबा करे प्रेम के निशाकर जी के, तऽ हम सब की देखै छी जतेक कविता एहिमे आयल अछि पोथी में, तऽ हमरा लागे कोनो पक्ष के नहीं समेटने छथिन, सब पक्ष के समेटने छथिन। प्रेम के बात करबै तऽ प्रेम के बात केने छथि, आतंक के बात केने छथि,
कोनो चीज लगभग नहीं छोड़ने छथिन। हम बात करब अखन हमरा सबके भाषा के बात करै छी तऽ भाषो में हमरा सबके एक आपस में मतभेद अछि। केओ कतेक बढ़िया मैथिली बजैत रहै छथि, हम कहै छथि जे नहीं हम दोसरे बजै छी, हम मगही बजै छी, हम अंगिका बजै छी। तेहनो के लऽ के एतेक सुंदर से एकटा कविता में समेटने छथिन जे हमरा एते नीक लागल। अपना सब ओठा कहल जाइ छै जे एकटा 10 के लाठी 1 के बोझ। यदि हमरा सब गोटा एक ठाम सब एकजुट भऽ कऽ रहब तऽ तेसर केओ हमरा सब पर आक्रमण नहीं कऽ सकैया। तही संदर्भ में हिनकर एकटा कविता जे छनि से एखन हम एहिठाम राखब, छोटे छै। बुन एक ठाम ढेरी बुन एक ठाम ढेरी भेलासँ बनि जाइ छै पोखरि, लुत्ती एक ठाम ढेरी भेलासँ आगि, बॉल एक ठाम ढेरी भेलासँ रेगिस्तान, विश्वास एक ठाम ढेरी भेलासँ संबंध, शंका एक ठाम ढेरी भेलासँ संबंध विच्छेद, क्रोध एक ठाम ढेरी भेलासँ विध्वंस, नोर एक ठाम ढेरी भेलासँ शोक, प्रेम एक ठाम ढेरी भेलासँ सृजन। सृष्टिक पहिले दिनसँ चलि रहल अछि ई व्यवहार, सृष्टिक पहिले दिनसँ चलि रहल अछि ई व्यवहार आ चलैत रहत सब दिन। हिनकर कविता हमरा लागैए जे हमरा सबके लेल एकटा बहुत पैघ बात सब गोटाके लेल अखन के संदर्भ में कहना छथि जे एम्हर के बात करी वा उम्हर के बात करी, अहू बात पर हमसब अलग थलग भऽ गेल छी। अखन हमरा सबके एकजुट हेबाक अछि। तऽ हिनकर कविता संग्रह में ककवा करे प्रेम में हरेक बात के समेटने छथिन। वयस्क के बात लेने छथि, बूढ़ पुरान के बात लेने छथि, युवा के बात लेने छथि, सबके समेटने छथि। ताहि दुआरे एक बेर फेरसँ बहुत बहुत शुभकामना हिनकर कविता संग्रह के लेल। हम सब बाट ताकब जे जल्दिए फेर हिनकर संग्रह आबनि। ई संग्रह हिनकर कनि टाइम लेलकनि हैं, कनि समय लेलकनि, आब से नहीं हुआ। एकटा बात हम कहब, अशोक सर कहने छलखिन है शब्दक चयन में जे ओ भगजोगनी वाला बात कहने छलखिन है। होइ छै कखनो काल के हड़बड़ी में हम सब नहीं जहन भेल तऽ ठीके से कहि कऽ भगजोगनी के जगह पर जँ ई रखतथि झिंगुर के आवाज जे राति के होइ छै झनझन झनझन पायल संगे जोड़ने छथिन से रखतथिन तऽ बेसी नीक। ई मात्र हमर एकटा सुझाव, फेरसँ शुभकामना। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। असल में होइ की छै तऽ एहिमे हम कवि के डिफेंस में नहीं आबि रहल छी, लेकिन मने खास कऽ कऽ निशाकर जी के डिफेंस में नहीं आबि रहल छी। हाँ, कवि के डिफेंस में जरूर आयब। जे जेना हिंदी में हम सब सुनने छी जे कहै छै जे खामोशी खुद अपनी सदा है, तऽ जे खामोशी छै ताहिमे आवाज कतऽसँ हेतै। तऽ ई जे छै तऽ हमरा लगैए जे ई कवि के जे मोनक जे भावना छै तकर आदर हमसब करी। ताई आदर करबाक क्रम में जब भगजोगनी के गूंज सेहो हमरा सुनाइए या कवि के सुनाई छनि तऽ ई आजादी हमरा सबके कवि के देबाक चाही। जी एकर स्वागत करी। आर बहुत नीक, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया से अपने जे छै से एकर जे छै से एकटा क्लोज के लिए यऽ, संपन्न के लिए यऽ। आर आब हम सब, हाँ एहिसँ पहले जे हम निशाकर जी लग जाए, आदरणीय लक्ष्मण झा सागर एकटा बात रखलनि हैं फेसबुक पर, कहि रहल छथि जे एहि तरहक चर्चा में कवि सभक अतिरिक्त साधारण पाठक जे पोथी पढ़ने होइत सेहो शामिल रहैत, कहिया धरि कविता मात्र कवि लोकनिक बीच सिमटल रहत। बहुत महत्वपूर्ण बात है सागर सर अपने ई बात तऽ बहुत स्पष्ट छै जे प्रत्येक लेखक के सामने आइ के समय में यह सबटा सबसे पैघ समस्या छै जे कविता जे छै से कविये लोकक बीच में सिमटि कऽ रहि गेलै। एहि समस्या के समाधान होय ताहि लेल एकटा डेग मात्र बुझल जाय आयोजन के। ई बात ठीके जे आजू कार्यक्रम में जे हम सब जते गोटा एतऽ रहलहुँ हैं से जते वक्ता लोकनि छी, सब गोटा मिला कऽ से कविता लिख रहल छी, कविता कऽ रहल छी। मुदा एहिसँ पहिने के कएकटा आयोजन में अपने देखने हेबै जे बहुत एहन लोक एलाह वक्तव्य देबऽ लेल, आमंत्रित कयल गेलाह जे लोकनि विशुद्ध रूप से पाठक छथि, कविता नहीं करै छथि वा लेखन में ओहि तरह से जुड़ल नहीं छथि। तऽ से सब होइत रहतै, सब तरहक जे छै से परमुटेशन आ कॉम्बिनेशन चलतै। कोनो आयोजन में अहू तरहक हैत, कोनो आयोजन में ओहू तरहक हैत। एहिमे जे छै से ककरो बारल नहीं गेल छै, एहि आयोजन से केओ बाहर नहीं छथि। ई समाजक लेल आयोजन छै, तेँ समाजे सर्वोपरि।
लेकिन अपने प्रश्न खालिए ताई लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वास है जे नवारंभ एहि आयोजन में ई सब बात के विशेष रूप से अपन ध्यान में रखैत आबि रहल अछि, आगुओ रखैत रहत। तऽ धन्यवाद एहि प्रश्नक लेल। आब हम जे छै से बढ़ै छी अपन कविक दिस। प्राय 10 मिनट हमरा सबक हाथ में, ई 10 मिनट जे छै से हम चाहब जे हमरा लोकनि निशाकर जी के दियनि। जेना कि कहलहुँ बहुत धैर्यपूर्वक बड़ी काल से सबटा सुनि रहल छथि। आब कनि हमरा लोकनि निशाकर जी से सेहो सुनी, से जे हमरा लोकनि हुनका से सुनब, हमरा कोनो एकटा विशेष बात पर हम हुनकर जे छै से वक्तव्य जानऽ चाहब से बात नहीं। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र छथि। वो जे कहऽ चाहथि एहि पोथीक संबंध में, अपन काव्य यात्रा के संबंध में, आइ जे सुनलनि हैं जिनका सबसे, से जे सब ताहि पर हुनकर यदि कोनो अपन कोनो मंतव्य होनि तऽ से सब रूप से एकदम समग्र रूप से अपन बात के वो सामने आनैत। निशागर जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ धैर्यक लेल, आ बहुत बहुत स्वागत अपन वक्तव्यक संग। सबसे पहले हमर आवाज सुन रहलियै सब जी लोग? जी जी एकदम स्पष्ट, कहियो। हेलो, आप कहिए। हाँ स्वागत। सबसे पहले हम नवारंभ प्रकाशन के धन्यवाद दैत छी, खासकर अजीत आजाद जी आ नेपथ्य में रह के काज करनिहार बहुत लोग, आ सब वक्ता लोकनि के वक्तव्य हमरा नीक लागल। अशोक मेहता सर, दिलीप जी, रूपा मैडम, सब लोग के वक्तव्य हमरा नीक लागल। आ जैसे कुछ सुझाव जो मिले ओकरो हम अपना में, सही बात है, जैसे भगजोगनी वाला है, जुगनू झिंगुर, ज्यादा ठीक रहते। बहुत नीक लागल। सब गोटे एकरा पर विस्तृत से चर्चा के लिए बहुत ठीक रहे। जैसे छोट कविता वाला बात, कविता शब्द के स्वर नहीं होइ छै। निशागर जी क्षमा चाहब, हम रोकि रहल छी अहाँ के। छोट कविता के बात नहीं, छोट आकारक कविता के बात भेलै। कविता कहियो छोट नहीं होइ छै। अहाँ के एक एकटा कविता बहुत पैघ कविता सब है, आकारक बात भेलै। जी कहियो अपन बात कहियो। जी हम जैसे हमरा में छै कि एक शब्द भी बेसी हम खर्च करे ले नहीं चाहे छी। मने अपना भरपूर्ण जे हमरा लगे छै जी उतना, ऐसे सुझाव के हम सिरोधारी करे छिए। सब बहुत शीर्ष लोग रहथिन, अशोक मेहता सर, दिलीप भाई, मैडम के भी हमारे स्त्री पक्ष के कविता बड़ नीक लगले। हमरा लेल बहुत खुशी के बात। ठीक निशाकर जी, एतबा में हमरा सबके जे छै से संतोष नहीं है। कनिक आर हम अहाँ से सुनना चाहब। ई जे हमर सबक एकटा संजोग बनल है, एकटा सौभाग्य कही जे एहि तरहक आयोजन नवारंभ शुरू केलक। एहिमे हम सब पोथी पर तऽ गप करते छी, हमरा सबके एकटा मौका भेटैए जे लेखक से सेहो हम सब किछु गप कऽ सकी, लेखकक किछु गप सुनि सकी। तऽ ई सौभाग्य फेर हमरा सबके कहिया लागत से नहीं बुझल है। तैं आइ अहाँ के एतेक जल्दी में हम नहीं जा देब, एतेक जल्दी छोड़बो नहीं करब। हम कनी आर सुनऽ चाहब अहाँ से। अहाँ काव्य यात्रा के संबंध में हम सुनऽ चाहब। अहाँ जे जेना एकटा बात आयल रहे चर्चा के समय में, जे एकटा परिवेश के लऽ कऽ, अपन परिवेश के लऽ कऽ अहाँ बहुत साकांक्ष रहे छी। अहाँ के कतेको कविता जे है से गंगा के लऽ कऽ, गंगा के प्रति जे अहाँ के मन में भावनाएं ताई के लऽ कऽ, तऽ अहाँ के जे काव्य यात्रा या जे काव्य पद्धति जे से केहन है, की होइए जहन एकटा कविता आबैए, आर ओकर जे प्रक्रिया छै ताहि संबंध में, विशेष कर निशाकरक जे कविता सब होइ छनि तकर की यात्रा होइ छै, ताहि संबंध में हम सब किछु जानऽ चाहब। कविता सहज ही लिखा जाए छै, ऐसे रंग बात छै।
तो गंगा आ हम तो अलग छिए ने, बड़ा एकदम निकट में छिए। जी आ परिवेश के असर तो कोनो रचनाकार पर पड़ते छे। हम्म, परिवेश के छै ही। वैसे हमर साहित्य सृजन तो पहले हिंदी से भेल रहे, हम्म, तो 10 वर्ष लिखला के बाद जे छै, जी हम्म, ऐसे हमर लेखन के शुरुआत हिंदी से भेल रहे। जी लेकिन जी 1 दशक लिखला के बाद राजकमल चौधरी, जीवकांत जी और यात्री जी और बहुत गोटे के पढ़ला के बाद, चूँकि हमर साहित्यिक गुरु मैथिली में प्रदीप बिहारी सर छथि, तऽ हुनकर बहुत योगदान छै हमरा जी निखारा में। हम्म, अपना भर हम जुड़ल रह चाहे छी, जी अपना भर अपडेट रह के प्रयास करे छी मैथिली से। हम्म। हाँ, जी निशाकर जी की और बहुत की जानना बहुत चाही? शुभ। जी नहीं कहलिए जे जानना चाहे छलहुँ हेँ से अहाँ कहलिए, हिन्दीसँ जे छै से जी मैथिलीमे एलहुँ। मातृभाषाके प्रति जे अनुराग जी रहै छै से कतहु जाइ नहि छै, ओ रहिते टा छै। आ ई हमर सभक जी सौभाग्य जे अहाँ पुनः अपन मातृभाषामे एलहुँ, ओहिमे लिखलहुँ तऽ दूटा पोथी अहाँके आयल है, आर किछु जे छै से छपयवला अइ सेहो हमरा जानकारी अइ। आगू निरंतरताक संग जे छै से अहाँ जी मैथिली में जे छै से मैथिलीक संवर्धन करैत रही, से हमर शुभकामना, हमर सब गोटाक शुभकामना। ई निरंतरता बनल रहे, ताहि लेल एकटा आग्रह सेहो। तऽ बंधुगण, आइ हम सब जे छै से एहि पोथी परिचर्चा के साक्षी रहलहुँ, जे कि निशाकर जी, कवि निशाकर जी कखबा करैया प्रेम, हुनक दोसर कविता संग्रह चतुरंग प्रकाशन बेगूसराय से छपल। ताहि पर हम सब आई जे परिचर्चा केलहुँ, से हमरा विश्वास है जे अहाँ सबके नीक लागल हैत। किछु जे छै से सारगर्भित बात सब एहिसँ बाहर आयल हैत, तकर जे छै से हम उम्मीद करै छी। अपन समस्त वक्ता लोकनि, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, श्री दिलीप कुमार झा, श्रीमती रूपा झा, शरद जी, श्री नवीन कुमार जी शरद, संगहि अपन लेखक श्री निशाकर जी के हम हृदय अंतर से धन्यवाद दै छियनि। हालांकि हमरा में एक समस्या है, जब शुरुओ में धन्यवाद दऽ दै छियै तऽ हम ताहि लेल क्षमा प्रार्थी छी। एक बेर पुनः सब गोटे के धन्यवाद जे अपने लोकनि एतेक समय निकाललियै ये, आर ओ समय हमरा सबके देलहुँ। अहाँ सभक जे छै से ई प्रेम हमरा सभक प्रति, जे आशीर्वाद अहाँ सबके, जे शुभकामना है एहि आयोजनक प्रति, सदैव बनल रहे, तकर आकांक्षी। आर अंत में जे हम, जे हमर श्रोता लोकनि छथि, जे सबसे पैघ बात जे ओ लोकनि अपन समय देलनि हमरा सबके, सुनलनि, एतेक रास बात भेलै, किछु प्रश्न सब रखलनि, एंगेज भेला हमरा सभक संगे। ताहि लेल प्रत्येक ओहि श्रोता के धन्यवाद जे कनिको काल लए एहि कार्यक्रम के देखलहुँ, आ ओहि सब श्रोता दर्शक लोकनि के सेहो, जे लोकनि एकर बाद जखन समय भेटतनि तखन आयोजनक रिकॉर्डिंग फेसबुक पर अथवा यूट्यूब पर देखै जेता, तऽ सब गोटा के समग्र रूप से हमर अशेष धन्यवाद एवं अभिनंदन। एक बेर पुनः अगला रवि तो हम सब उपस्थित है पोथी परिचर्चा में, एकटा दोसर पोथीक संग, ताहि में फेर किछु विशिष्ट वक्ता सब हमरा सबक संग रहता। अगला रवि तो हम सब एक बेर फेर उपस्थित है एही जगह पर, नवारंभक एही आयोजन में, जकर नाम छे पोथी परिचर्चा। एक बेर पुनः सब गोटे के हमर बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार।